यह 1882 की एक गर्म दोपहर थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर चार्ल्स विलियम के वेटिंग रूम में बूढ़े मियाँ बीवी बैठे थे। ये दोनों शक्ल और हुलिये से मफलूकुल हाल, बीमार और शिकस्ता दिल दिखाई देते थे। चार्ल्स विलियम की सेक्रेटरी ने बताया, ये बूढ़े कई दिनों से आ रहे हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने मुलाकात की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन उनका इसरार है। ये वजह सिर्फ आप ही को बताएंगे। चार्ल्स विलियम ने दफ्तर के शीशे से बूढ़े जोड़े को देखा और इनकार में सर हिला दिया। सेक्रेटरी वापस मुड़ी, लेकिन वो अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि सदर ने आहिस्ता से कहा, उन्हें भिजवा दो, मगर उन्हें बता देना मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। 30 सेकंड बाद उधेड़ उम्र जोड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर के सामने बैठा था। बूढ़े ने कपकपाती आवाज में अर्ज किया, हम आपके कॉलेज को डोनेशन देना चाहते हैं। बुढ़ापे की वजह से बूढ़े के फेफड़े काबू में नहीं थे। चार्ल्स विलियम ने मुस्कुराकर दोनों के कपड़ों, हुलिये और मेले कुचैले हाथों की तरफ देखा और तंजिया लहजे में बोला, डोनेशन कितना? बूढ़े ने बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया सदर से बोली, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, हत्ता के $10 मिलियन, जितना आप चाहें। रकम की मालियत सुनकर सरबराह का तंज मजाक में बदल गया और उसने पूछा, मगर इस डोनेशन के बदले हमें क्या करना होगा? बूढ़े ने एक लम्हा सोचा और बोला, हमारा बेटा टाइफाइड की वजह से जवानी में मर गया था। हमारी ख्वाहिश है आप अपना कोई स्कूल इसके नाम मंसूब कर दें। चार्ल्स ने कहकहा लगाया, घड़ी की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का वक्त खत्म हो गया है। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं। आप अपनी पेशकश के साथ वापस जा सकते हैं। ये सुनकर बूढ़े और बुढ़िया का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। वो दोनों खड़े हुए और उन्होंने चार्ल्स से पूछा, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कितना सरमाया दरकार होता है? सरबराह ने फलक शिगाफ पहकहा लगाया और बोला, दुनिया के तमाम पागलों का सरमाया जमा कर लिया जाए तो भी इस यूनिवर्सिटी का एक ब्लॉक नहीं बन सकता। दोनों मियाँ बीवी ने सलाम किया और चुपचाप बाहर निकल गए। चार्ल्स विलियम इन दोनों को नहीं जानता था। ये बूढ़ा कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा जागीरदार और ताजिर था। उसका नाम ली लैंड स्टैनफोर्ड और उसके साथ उसकी बीवी जीन स्टैनफोर्ड थी। ली लैंड स्टैनफोर्ड का अमेरिका में रेलवे लाइन बिछाने वाले चंद बड़े बिजनेसमैनों में शुमार होता था। उसने इस कारोबार में करोड़ डॉलर कमाए थे। ये कैलिफोर्निया का गवर्नर भी रहा था और उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लेकिन इन दोनों के दिलों पर अपने बेटे ली लैंड स्टैनफोर्ड जूनियर की मौत का दाग था, और ये दाग वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था। बेटे की जुदाई ने उन्हें बेहाल कर दिया था। ये दोनों मुरब्बों पर फैले महल में बेचैन और बेसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। इन हालात में उन्होंने सोचा, ये अपने बेटे के नाम से वेलफेयर का कोई ऐसा इदारा बनाएं जिससे इन और उनके बेटे की रूह को करार आ जाए। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी ने अपनी आधी दौलत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देने का फैसला किया, ताकि इस दौलत से अमेरिका के गरीब तालिब इल्म तालीम हासिल कर सकें और उससे उनकी बेचैन रूहों को करार आ जाए। मगर ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नाकाम लूटे। ये दोनों मियाँ बीवी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां उतर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर हार्वर्ड जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला कर लिया। ये दोनों अपनी जागीर पर गए और काम शुरू कर दिया। इनका ये ख्वाब 11 नवंबर 1885 को पूरा हो गया। उस दिन यूनिवर्सिटी के पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई। स्टैनफोर्ड ने ग्रांट का पहला चेक और अपनी जागीर के कागजात बोर्ड को पेश किए। बोर्ड ने यूनिवर्सिटी को इनके बेटे स्टैनफोर्ड जूनियर के नाम से मंसूब किया और यूं दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड मारज़ वजूद में आई। इस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद 14 मई 1887 को रखा गया और ये तालिब इल्मों के लिए 1 अक्टूबर 1891 को खोली गई। इसके पहले बीज में 559 तालिब इल्मों ने दाखिला लिया था। यूनिवर्सिटी ने इन तमाम तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम दी थी। ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें को एजुकेशन मखलूत तालीम का पहला स्कूल बनाया गया था। यह यूनिवर्सिटी 8,180 एकड़ पर मुहित है। इसका रकबा 36 मुरब्बा किलोमीटर बनता है और ये इस वक्त दुनिया की तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसमें 7,900 अंडर ग्रेजुएट जबकि 9,500 ग्रेजुएट तलबा व तालिबात पढ़ रहे हैं, और इसमें 2,400 प्रोफेसर, लेक्चरार और उस्ताद हैं, जिनमें 36 नोबल इनाम याफ्ता और 33 मेक आर्थर फेलोज हैं। और इसका मोटो है, आज़ादी की हवा चल रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्कूल ली लैंड स्टैनफोर्ड के घोड़ों के फार्म की जगह बनाया गया था। ये स्कूल इस फार्म की मुनासिब से दी फार्म कहलाता है।
यूनिवर्सिटी का कंपस स्टैनफोर्ड की जागीर, फार्म हाउसेज, महल्लात, गेस्ट हाउसेज और दफातर निगल गया, लेकिन स्टैनफोर्ड को एक ऐसा नाम दे गया जो इस कायनात की आखिरी शाम तक जिंदा रहेगा। दुनिया में दौलत, जमीन, जायदाद और रुपए पैसे से ज्यादा बेवफा चीज कोई नहीं होती। इंसान अपने खून का आखिरी कतरा तक जलाकर दौलत जमा करता है। ये दौलत के लिए सैकड़ों, हजारों लोगों को कत्ल तक कर देता है। दौलत के लिए कानून, ज़ाब्ते, रिवायात और आइन तक तोड़ देता है, और ये इसके लिए अपने ज़मीर, अपने मजहब और अपने एहसास तक को फांसी चढ़ा देता है। लेकिन जब इसे दौलत मिलती है तो फिर मुकाफात का अमल शुरू हो जाता है। इंसान अपनी आंखों से अपने खजानों को उजड़ता, बिखरता और बर्बाद होता देखता है, और जूं ही इसकी आंख बंद होती है, इसकी जमीन, जायदाद और दौलत खाक बनकर इसके नाम, शोहरत और कारनामों को ढांप लेती है। लेकिन स्टैनफोर्ड जैसे वो लोग जो अपनी दौलत, ज़मीन और अपनी जायदाद को इंसानी फलाह में लगा देते हैं, ये उसे सदका जारिया बना देते हैं। उनकी कब्रें हमेशा जिंदा रहती हैं, उनके नाम हमेशा ताबिंदा रहते हैं। अगर लीलैंड स्टैनफोर्ड और जैन स्टैनफोर्ड ने 1882 में अपनी दौलत से यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला ना किया होता तो उनके इंतकाल के बाद उनके अजीज रिश्तेदारान की जायदाद आपस में तकसीम कर लेते, उनके फॉर्म और घोड़े बाजार में बुक चुके होते, और आज ये जागीर एक एक केनाल के छोटे छोटे प्लॉट्स में मुनकसिम हो चुकी होती। लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को हिदायत दी, ये लोग आगे बढ़े और उन्होंने वक्त की दायमी चकान पर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए रकम कर दिया। मगर आप उनके मुकाबले में इस्लामी तारीख उठा कर देखें। आप खलीफा अब्दुआमलिक बिन मरवान से तुर्की के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद दुगुम तक तमाम मुसलमान बादशाहों की तारीख निकाल कर देख लीजिए। आप हिंदुस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर तक तमाम हुक्मरानों की हिस्ट्री देखिए। ये तमाम लोग तारीख के हाफिजे से महव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी ने स्टैनफोर्ड बनने की कोशिश नहीं की थी। इस्लामी तारीख का सुनहरी दौर कुर्तबा का अहद था। उस दौर को इसलिए सुनहरी कहा जाता था कि उसमें यूनिवर्सिटियां, कुतुबखाने, लेबॉर्ट्रियां, रसदगाहें, फिलोसफर और इमाम थे। लेकिन जब ये रसदगाहें, लेबॉर्ट्रियां, कुतुबखाने और यूनिवर्सिटियां उजड़ें तो साथ ही कुर्तबा की तहजीब भी बेवा हो गई। चुनाचे आज हमारे पास इस बेवा की सिस्कियों के सिवा कुछ नहीं बचा। काश हमारे बादशाहों ने ताजमहल, शीश महल और लाल किलों की जगह स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियां बनाई होती। काश तुर्की के सुल्तानों और बगदाद के खुलफा ने हरम और महलों की जगह हार्वर्ड जैसी दरसगाह बनाई होती, तो हम आज यूं अपनी ही शिकस्त का नोहा न होते। आज अकबर आजम और शाहजहां यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे बादशाह भी जिंदा होते, और हम भी। हमारे मुल्क में भी इस वक्त ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई स्टैनफोर्ड बनने के लिए तैयार नहीं। उनमें से कौन है जो 32 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखे और अपनी सारी दौलत, जमीन, जायदाद और जागीर उस यूनिवर्सिटी के नाम वक्फ कर दे? ये सब आज़ादी मांगते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं जो स्टैनफोर्ड की तरह ये ऐलान कर सके, आज़ादी की हवा चल रही है, आयो इस हवा में शामिल हो जाओ। ये सब लोग कारून के भाई हैं, और ये इतना भी नहीं जानते जो दौलत कारून का साथ नहीं दे सकी, ये उनका साथ कहाँ तक निभाएगी। इंसान को मरने के बाद उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी खिदमत जिंदा रखती है। उन्हें यूनिवर्सिटियां, हस्पताल और यतीम खाने जिंदा रखते हैं।